कछुए और खरगोश की ऐसी अनसुनी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता रहता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफ़ी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेज़ी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ही रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तेज़ और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कॉन्सेंट होना और भी अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप्स के लोग हैं तो वे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जो फास्ट भी हैं और अपने फील्ड में कंसिस्टेंट भी हुए। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेज़ी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उसे रास्ते में एक तेज़ धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ तक पहुँचता है और आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुँचकर रेस जीत जाता है। पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले। ऐसा करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। कहानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार ऐसे कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि ऐसे टीम काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेज़ी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। वैसे चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जिता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से
टीम के स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, खरगोश और कछुआ दोनों ही अपने हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहाँ खरगोश ने अपनी हार के बाद अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। जब कभी आप फेल हों तो या तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश ना हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप फेल हो गए हैं तो कृपया इसे आखिरी बार ना समझें और अगली बार प्रयास करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।